पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में बंदर में पैदा हुए अपने 2 बच्चों को सरस्वती गौरा जी ने क्या नाम दिया है, इस विषय के बारे में बताऊंगी। बंदर में हमारे 2 बच्चे पैदा हुए। 1936 दिसंबर में एक लड़का पैदा हुआ। लड़के के पैदा होने के 3 महीने के बाद 1937 फरवरी में चुनाव हुए। कांग्रेस ने चुनाव में पहली बार भाग लेकर सिंधु, पंजाब, बंगाल को छोड़कर उस समय के अंग्रेजी शासित राज्य मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंसी एंड बेरार, ओडिशा, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा के राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल कर मंत्रिमंडल का निर्माण किया। सिंधु, पंजाब, बंगाल राज्य में मुस्लिम सीमा राज्य मुस्लिम माइनॉरिटी होने के बावजूद भी सरहद गांधी कहे जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान के प्रभाव अधिक होने की वजह से मुस्लिम लीग को ज्यादा बल नहीं मिला। परंतु सिंधु, पंजाब, बंगाल राज्यों में मुस्लिम अधिक होने की वजह से मुस्लिम लीग पार्टी को ही मेजॉरिटी मिली। चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर उसी को वोट देना होता था। मुस्लिम वोटर कांग्रेस को मुस्लिम उम्मीदवार को या मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को ही वोट देना होता था। मुस्लिमों की तरह ही सिखों ने भी धर्म के आधार पर ही मतदाता सिख उम्मीदवारों में से कांग्रेस को या अकाली दल को वोट देते थे। मुस्लिमों को सिख को छोड़कर बाकी सभी संयुक्त रूप से वोट देते थे। संयुक्त रूप से किसी को भी उम्मीदवार के रूप में खड़ा करते थे। ऐसे चुनाव में कांग्रेस ने सत्याग्रह के अलावा वोटों के द्वारा भी अपने बल को साबित कर विजय प्राप्त किया। इसी विजय के यादगार में हमने 1936 दिसंबर में पैदा हुए हमारे दूसरे लड़के का नाम विजयम रखा। उन दिनों के चुनाव में आज की तरह सबको वोट नहीं होता था। जो व्यक्ति संपत्ति कर या आयकर या शिक्षित व्यक्ति को ही मतदान का अधिकार होता था। उस समय के भारत की जनता में कई लोग गरीब और अशिक्षित होने की वजह से बहुत कम लोगों को मतदान का अधिकार मिलता था। इन दिनों में पार्टियों के लिए कोई चुनाव का चिन्ह नहीं होता था। केवल विभिन्न रंगों के बक्से रखे जाते थे। जहां तक मुझे याद है, पीले रंग का बक्सा कांग्रेस के लिए और नीले रंग का बक्सा जस्टिस पार्टी का था। हरे रंग का बक्सा मुस्लिम लीग का हुआ करता था। हर पोलिंग बूथ में इस तरह के रंगों के कागजों को चिपकाकर बक्से रखे जाते थे। इन चुनावों में मुख्य रूप से तकरार मद्रास राज्य में कांग्रेस और जस्टिस पार्टी के बीच में हुआ करता था। जस्टिस पार्टी ब्रिटिश शासकों के अनुकूल और कांग्रेस का विरोधी पार्टी था। जस्टिस पार्टी में ज्यादातर राजा और जमींदार हुआ करते थे। उन दिनों बोबिली राजा, पिठापुरम राजा, चल्लपल्ली राजा, वेंकटगिरी राजा ये सभी आंध्र प्रांत के जस्टिस पार्टी के बड़े नेता थे। 1937 के चुनाव में जस्टिस पार्टी के लोगों ने बहुत पैसा खर्च करके पार्टी का प्रचार किया था। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने घर घर पैदल जाकर पीले रंग के बक्स को वोट देने का प्रचार किया। मेरा बच्चा हुआ था, इसलिए मैं कांग्रेस के प्रचार में जा नहीं पाई। लेकिन मेरे दोस्त बड़े उत्साह से आकर चुनाव की बातें मुझे बताया करती थी। चुनाव के प्रचार में कांग्रेस की ओर से ज्यादातर महिलाएं भाग लेती थी। उधर जस्टिस पार्टी के चुनाव के प्रचार में स्त्रियां बहुत कम हुआ करती थी। जस्टिस पार्टी के प्रचार के लिए लोग बहुत कम जाते थे। लोगों को किराए पर लाकर जुलूस निकालते थे। लोग इस बारे में अजीब सी बातें किया करते थे। जब विजयम का जन्म हुआ, मैं अपने मायके नहीं गई। इसके पहले 4 बार प्रसव के मैं अपने मायके गई थी, लेकिन इस बार मैं विजयनगरम अपने घर जाना नहीं चाही। हमारे मायके में कुछ समस्याएं होने की वजह से माँ भी मेरे प्रसव के समय बंदर आ नहीं पाई। माँ के बदले मेरी मासी आकर मेरे साथ रहती थी। वेंकम्मा मासी जब मेरे पास आई, उस समय एक अजीब सी घटना घटी। बंदर आने के लिए विजयवाड़ा में रेल को बदलना होता था। मेरी मासी वेंकैयम्मा को लाने के लिए गौरा जी विजयवाड़ा गए। उन्होंने कभी भी हमारी वेंकैयम्मा मासी को नहीं देखा था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वेंकैयम्मा मेरी माँ की बहन है। वह विधवा भी थी। गौरा जी विशाखापट्टनम से आने वाली रेल से उतरी एक मध्य आयु की विधवा महिला को वेंकैयम्मा मासी समझकर उनको सादर नमस्ते करके बंदर आने वाले रेल में बिठाकर उनसे उनका हाल जानने लगे। उस महिला का भी दामाद आकर उन्हें बंदर ही ले जाने वाला था। उस महिला से बात करते समय कुछ दूर जाने के बाद असली बात पता चली।
गोरा जी फौरन विशाखापट्टनम से आई हुई रेल जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी वहां जाकर मासी के लिए ढूंढा और मासी किसका इंतजार कर रही थी और कहां जाना है आदि पता करके वहीं अपनी छोटी सास है इसका निर्धारण करने के बाद वेंकैयम्मा मासी को वे हम घर ले आए। जब तक वेंकैयम्मा मासी हमारे घर में थी तब तक यह बात हमारी चर्चा में हुआ करती थी। ये तो सहज है कि चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो छोटी छोटी भूल तो हुई ही जाती हैं। विजम के बाद 1939 में जुलाई में मेरा एक और बेटा पैदा हुआ। इस बार भी मैं अपने प्रसव के लिए मायके नहीं गई। प्रसव के समय माँ ही मेरी सहायता के लिए बंदर आई, साथ में भैया के तीनों बच्चों को भी लेकर आई। वे गोरा जी के तीव्र नास्तिक प्रचार के दिन थे। अब तक गोरा जी कृष्णा, गुंटूर और पश्चिम गोदावरी जिलों में कई सैकड़ों की संख्या में नास्तिक प्रचार की सभाओं का आयोजन कर चुके थे। हमारे घर गोरा जी के छात्र जो विभिन्न धर्म जाति के थे आया करते थे। माँ हम सबके लिए खाना बनाती थी पर अपने लिए अलग से बनाया करती थी। माँ हमसे कितना प्रेम करने के बावजूद भी हमारे वातावरण से समायोजन स्थापित करने के लिए उन्हें परेशानी होती थी। विजयनगरम में भी माँ के लिए बहुत काम हुआ करता था, इसलिए मेरे प्रसव के 10 दिन के बाद ही माँ वापस विजयनगरम चली गई। हमने कुछ दिनों के लिए घर में खाना बनाने के लिए नौकर रखा था। उन्हें हमारे घर के हालात कुछ अजीब लगते थे। वे दूसरे विश्व युद्ध के दिन थे, इसलिए हमने अपने तीसरे बेटे को विश्व युद्ध के प्रारंभ समय में पैदा होने की वजह से उसका नाम रखा समरम। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.